ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रीमद् भागवत पर दार्शनिक विचार श्रवण कर रहे थे। वासना नाश के 4 उपाय। पहला उपाय है भगवत स्मरण। वासना मन में जागृत हो, भगवान का स्मरण करो। आपत्ति में भगवान का स्मरण करना और संपत्ति के होने पर सर्वस्व का दान करना, विपत्ति आने पर स्ववचनों का पालन करना और सभी अवस्थाओं में भगवान की शरणागति स्वीकार करना, यह वासना नाश के 4 उपाय हैं। भगवत स्मरण, सर्वस्व का दान, स्ववचन का पालन और भगवत शरणागति। अष्टम स्कंद में संतों के धर्म बताए। 9वें स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की कथा है। सूर्य हैं बुद्धि के स्वामी और चंद्र हैं मन के स्वामी। यदि बुद्धि को शुद्ध करना है तो सूर्य वंश के जो सूर्य वंश में अवतरित हुए भगवान श्री राम, उनकी उपासना करनी है। और मन को शुद्ध करना है तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी। श्री रामचंद्र भगवान की उपासना से बुद्धि शुद्ध होती है और श्री कृष्ण चंद्र की उपासना से मन शुद्ध होता है। भगवान श्री राम के बाद कृष्ण आते हैं। भगवान श्री राम के बाद कृष्ण आते हैं। भगवान श्री राम जब काम रूपी रावण का वध कर देते हैं तब कृष्ण का आगमन होता है। इसी तरह साधक पहले राम जी की उपासना करें और अपनी काम वासना को नष्ट करें, फिर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा। राम के बाद भगवान श्री कृष्ण आते हैं। जो काम रूपी रावण को मार सकता है वही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर सकता है। इसलिए साधकों को चाहिए कि काम रूपी रावण को मारने के लिए मर्यादाओं का पालन करें। बिना मर्यादाओं के काम रूपी रावण मरने वाला नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वह अनुकरणीय नहीं है। भगवान श्री राम की जो लीलाएं हैं वह अनुकरणीय हैं, क्योंकि उनमें मर्यादा है और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में मर्यादा नहीं है। इसलिए पहले भगवान श्री राम आते हैं, बाद में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में तन्मय बनना है तो मर्यादाओं का पहले पालन करना है। और वह मर्यादाएं हैं भगवान श्री राम ने जो जो आदर्श प्रस्तुत किए उन आदर्शों पर चलना, मर्यादाओं का पालन करना है। भगवान श्री राम का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, पत्नी प्रेम, यह सब कुछ जीवन में उतारने योग्य है। रामायण के सभी पात्र आदर्श हैं। दशरथ जी का पुत्र प्रेम वह भी बड़ा आदर्श है। सीता माता का पति प्रेम, पति भक्ति, वो भी बहुत आदर्श है। लक्ष्मण और भरत का जो परस्पर प्रेम है वह भी बहुत आनंददायक है, प्रेममय है। रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं वो बड़े सुंदर पात्र हैं। इसलिए साधक का जो व्यवहार बर्तन हो वो भगवान श्री रामचंद्र जैसा हो, और सिद्ध पुरुष का जो व्यवहार बर्तन हो वो भगवान श्री कृष्ण जैसा हो तो चलेगा। साधकों का आचरण, व्यवहार मर्यादा पूर्ण होना चाहिए। सिद्ध महापुरुषों के आचरण में यदि मर्यादा न भी हो तो भी वह मर्यादा के भीतर ही होते हैं, पर देखने में मर्यादा नहीं लगती, पर होते मर्यादा के भीतर है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, अग्नि को देखो, अग्नि भी नारायण का स्वरूप है, और उस अग्नि ने सीता जी को पवित्र घोषित किया कि सीता जी, यद्यपि रावण सीता का हरण करके ले गया था और लंका में रखा था, उसके बाद भी जब भगवान श्री राम ने अग्नि परीक्षा की तो सीता को निर्दोष सिद्ध किया अग्निदेव ने। पर धोबी के कटु वचन भगवान श्री राम से नहीं सहे गए। धोबी ने सीता पुनः रखने पर राम जी पर कुछ कटु वचन बोले थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम काहे के मर्यादा, कौन सी मर्यादा, अरे भगी हुई अपनी स्त्री पुनः घर में रख ली, अपने पास रख ली, जो रातों रात काफी समय तक दूसरे के साथ रही,
इस तरह से कटु वचन कहे, तो भगवान श्री राम ने एक प्रतिज्ञा की थी उसके कटु वचन श्रवण करके। दयाम च सौख्यम च यदिवा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में विथा। भगवान श्री राम ने कहा, इस लोक को प्रसन्न करने के लिए जो लोक दुखी हो रहा है, मैंने सीता को दोबारा रख लिया, तो इस लोक को प्रसन्न करने के लिए मैं सीता का परित्याग कर दूंगा। दयाम च, अपनी दया का परित्याग कर दूंगा। सौख्यम च, अपने सुख का परित्याग कर दूंगा। यदिवा जानकीमपि, यदि जानकी के त्याग का प्रश्न आएगा तो उनका भी त्याग कर दूंगा। किस लिए? लोकाराधनाय, आराधनाय लोकस्य, इस लोक को प्रसन्न करने के लिए। मुंचतो नास्ति में विथा, सीता के त्याग में भी मुझे कोई दुख नहीं है। यह तो भगवान श्री राम हैं जिन्होंने मर्यादा का पालन किया, और वो चाहते हैं कि मेरी वजह से न धोबी दुखी हो न कोई और दुखी हो। इस प्रकार से भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और भगवान श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम हैं। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण माखन चोर कहे जाते हैं। यह मन जो है माखन जैसा ही मृदु है, मीठा है, मधुर है। तो भगवान श्री कृष्ण माखन को चुराते हैं, अर्थात भक्तों के मन को चुरा लेते हैं। और भक्तों से जब मांगते हैं तो मन ही मांगते हैं। भगवान श्री राम का जो नाम है वो सरल है, राम। और भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है वो बड़ा टेढ़ा है। क भी टेढ़ा, ष्ण भी टेढ़ा। भगवान श्री राम के नाम के अक्षर सीधे सीधे हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम के अक्षर बहुत टेढ़े हैं। इसके साथ साथ भगवान श्री राम दिन के 12 बजे आते हैं, प्रकट होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण रात के 12 बजे प्रकट होते हैं। भगवान श्री राम एक राज प्रसाद में प्रकट होते हैं, राज घराने में और राज महल में प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कारागार में प्रकट होते हैं। कोई तालमेल नहीं है इनका। लेकिन यह सूर्य वंश का जो प्रकरण है, भगवान श्री राम का जो चरित्र है मर्यादाओं से युक्त, यह आचरणीय है। और यही अब चरित्र आगे सुनने के लिए आपको मिलेगा। भगवान श्री राम की मर्यादा और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। याद रखना, आप जीवन में पहले मर्यादाओं का पालन करेंगे तो आपके जीवन में प्रेम का सागर उमड़ेगा। आप प्रेम से ओतप्रोत हो जाएंगे, सराबोर हो जाएंगे। यदि आपके जीवन में मर्यादाओं का पालन नहीं है तो आपके जीवन में
काम तो हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। लोभ हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। क्रोध हो सकता है, मद हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। याद रखना, भगवान के जो अवतार होते हैं वह आपको सीख देने के लिए अवतार होते हैं, आपको मार्गदर्शन करने के लिए, समाज को मार्गदर्शन करने के लिए अवतार होते हैं भगवान के। नरसिंह अवतार में भगवान नरसिंह ने क्रोध का नाश किया था। नरसिंह अवतार में जो कथा आती है वह क्रोध नाश की कथा है, और वामन अवतार की जो कथा है वह लोभ नाश की कथा है। और भगवान श्री रामचंद्र के अवतार की जो कथा है वो काम के नाश की कथा है। और महाराज, जब व्यक्ति का क्रोध नष्ट होता है, साधक का क्रोध नष्ट होता है और लोभ नष्ट होता है, जब काम नष्ट होता है, तभी भगवान कृष्ण का अवतार होता है। जब तक क्रोध है, लोभ है और काम है, तब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे। तो नरसिंह अवतार में क्रोध का नाश हुआ, वामन अवतार में लोभ का नाश किया, और भगवान श्री रामचंद्र के अवतार में रावण रूपी काम का नाश किया। याद रखना, रावण बड़ा हठी था, परंतु उसकी जो पत्नी थी वो धर्म पत्नी थी। लेकिन जो हठी होते हैं, अधर्मी होते हैं, वह अपनी धर्म पत्नी की बात मानते नहीं, इसलिए उनका नाश होता है। मंदोदरी ने रावण को कहा था, काम क्रोध मद लोभ सब हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के रावण को कहा था, बोले हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये चारों नरक में ले जाने वाले हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ते परिहर, इनका त्याग करो सबका। ते परिहर रघुवर भजो, और भगवान श्री राम का भजन करो। ते परिहर रघुवर भजो, जाय भजे जय संत। संत जो संत महापुरुष जिनको भजते हैं, आप भी उनका भजन करो। लेकिन रावण ने माना नहीं। जो धर्म पत्नी होती हैं वो अपने पति को अच्छे रास्ते पर लाने का जी भर के प्रयास करती हैं, लेकिन जो कामी होता है, जो क्रोधी होता है, जो लोभी होता है, जो अहंकारी होता है, वो अच्छे रास्ते पर नहीं आता। आज के प्रसंग में विशेष संदेश है, यदि आप काम का नाश करना चाहते हैं और अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं, नाश से बचना चाहते हैं, तो श्री रामचरितमानस का, रामायण का पाठ करो। दैनिक रूप से पाठ करो, रोज पाठ करो, आपको नई सीख मिलेगी और मर्यादाओं को पालन करने का आपको साहस मिलेगा। मर्यादाओं का पालन कैसे होता है इसकी युक्ति भी आपको मिलेगी। रामचरितमानस व्यवहार का एक इतना सुंदर ग्रंथ है,
पवित्र ग्रंथ है कि इस रामचरितमानस का पाठ करने वाला व्यक्ति और उन मान बिंदुओं का आचरण करने लगे तो वह जीवन में कभी मार नहीं खा सकता और कहीं भी मार नहीं खा सकता और कभी उसका नाश नहीं हो सकता, क्योंकि रामचरितमानस व्यवहारिक ग्रंथ है। उसमें व्यवहार के साथ साथ परमार्थ भी है, आध्यात्मिकता भी है और कर्म का, हमें कैसे कर्म करना चाहिए इसका मार्गदर्शन भी है, हमें जीवन में कैसे जीना है इसका मार्गदर्शन भी है, हमें अपने परिवार में कैसे रहना है और परिवार से बाहर कैसा व्यवहार करना है, सब जगह सुंदर मर्यादाओं के साथ व्यवहार का उपदेश है। इसका अवलोकन करना प्रत्येक गृहस्थी का परम धर्म है। रामचरितमानस का पाठ करना, रामचरितमानस की कथा को श्रवण करना, रामचरितमानस में जो मान बिंदु हैं उन पर विचार करना और उन पर चलना, यह जीवन के लिए अति उत्तम कथा है। जब हम श्री रामचरितमानस, तो श्री रामचरितमानस पहले आता है, बाद में श्रीमद् भागवत आती है। पहले हम मर्यादाओं का पालन करें, उसके बाद श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। अष्टम स्कंद में उसकी समाप्ति में सत्यव्रत मनु महाराज की कथा श्रवण की और मत्स्य अवतार की कथा श्रवण की। तो सत्यव्रती जो होते हैं वो वही हो सकते हैं जो मर्यादा में जीते हैं, और इसलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम। जैसी मर्यादा का पालन भगवान श्री राम ने किया, ऐसी मर्यादा का पालन न तो पहले किसी और ने किया और न आगे कोई कर पाएगा। तो सत्य व्रत मनु बनेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे तो भगवान आपके हाथ में आएंगे, अर्थात भगवान आपकी अनुभूति में उतरेंगे, भगवान आपके स्वरूप में उतरेंगे और आपको स्वरूप में ही, अपने आप में ही अनंत आनंद की अनुभूति होगी, अनंत प्रेम और रस की अनुभूति होगी, अनंत शाश्वत सुख और शांति की अनुभूति होगी, शाश्वत आनंद की अनुभूति होगी। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को यहीं विराम देता हूँ। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत पर दार्शनिक प्रवचन श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और आप सबके लिए भगवान से मंगलमयी प्रार्थना करता हूँ। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, आपका पवित्र माखन जैसा मन अपने चरणों में लगाए रखें और आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।